हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ राम सर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि रिस्क क्या होता है। रिस्क से तो इक्स से आप लोगों ने सुना होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बिजनेस रिस्क कि भैया बिजनेस रिस्क क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को समझा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देखो, जिससे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ज्यादा समझ में आएगा। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं रिस्क के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस रिस्क के बारे में। सो बिना किसी देरी के आज के ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ बिजनेस रिस्क। सबसे पहले बिजनेस रिस्क का एक डेफिनेशन देखो, जिससे कि हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि रिस्क क्या होता है। द टर्म बिजनेस रिस्क refers to the possibility of inadequate profit or even loss due to the uncertainties or unexpected events। अब देखो, मान लो आज का प्रेजेंट डे में कुछ भी चीज में क्या होता है, रिस्क होता ही नहीं होता। हर चीज में रिस्क है भाई। बिजनेस करो तो उसमें रिस्क है। अगर मान लो कहीं घूमने जाओ वहां पे भी रिस्क है। अगर मान लो आप पढ़ाई करो, जो ना मिलने का रिस्क है। तो बहुत सारा रिस्क है, ठीक है, बहुत सारा रिस्क है। आज के डेट में हर चीज में रिस्क है। आप खेलो तो उसमें रिस्क है भैया, रिस्क से पूरा घिरा हुआ है। तो अगर मान लो उस रिस्क से आप लोग निकलते हो तो भाई प्रॉफिट कमाओगे। अगर उस रिस्क में फंस जाओगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, आप लोगों को क्या हो जाएगा, रिस्क होगा। तो सिंपल सा वही लॉजिक है कि भाई रिस्क का मतलब क्या होगा, या तो प्रॉफिट होने वाला है या तो लॉस होने वाला है। आज के डेट में आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसके सिवा कुछ भी होने वाला नहीं है। बिजनेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप लोग को ये बोलता है कि बिजनेस रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या इवन लॉसेस है ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मान लो कि मैंने क्या किया, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने सोचा कि मैं कोचिंग क्लास स्टार्ट करूंगा जिससे कि मैं बच्चों को अच्छा से स्टडी दे पाऊँ। तो मैंने इस तरीका से कोचिंग क्लास बनाया जिसमें 500 बच्चा को तो मैं आराम से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने कोचिंग क्लासेस को स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा अनसर्टेनिटीज हुआ कि मेरे कॉम्पिटिटर ने भी क्या किया, कोचिंग क्लास खोल दिया, ठीक है। जिसके कारण मैंने क्या किया, अपने बिजनेस में बहुत इन्वेस्ट किया। फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बहुत खर्चा किया। तो मैंने सोचा कि मेरे पास स्टूडेंट आएगा 500, लेकिन बाद में मालूम चला स्टूडेंट तो 10 आया। कितना आया स्टूडेंट आया भैया, 10। मैंने सोचा था कि 500 पे अगर मैं एक जन का कितना 500 भी फीस लूंगा तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, मैं रिकवरी कर लूंगा। बट बाद में मुझे पता चला कि मैंने कितना 500 बच्चा का एस्टिमेट लेके चला था, लेकिन मेरे पास बच्चे कितना है भाई, ओनली 10। तो 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज। कितना हो गया भैया, 5000 रुपीज मैंने क्या किया, कमाया। कितना भाई, 5000 रुपीज मैंने बस कमाया। तो मैंने सोचा था कि प्रॉफिट में कितना कमाऊंगा, ठीक है, कितना। अगर मैंने मान के रखा था मैं 500 बच्चा पढ़ाऊंगा, कितना करके एक बच्चा का लूंगा, कितना 5000। तो कितना हो गया भाई 25, कितना हो गया 2.5 लाख में कमाऊंगा। कितना कमाऊंगा भाई, 2.5 लाख। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 5 लाख। तो हर महीना में 2.5 कमाऊंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट आराम से कवर अप हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ नहीं। मुझे क्या हुआ, एडमिशन बहुत कम मिला। कितना मिला, ओनली 10 बच्चा। मैंने सोचा था 500, लेकिन मुझे मिला कितना भाई, ओनली 10 बच्चा मिला। इससे क्या हुआ, मैंने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट मुझे मिला ही नहीं। इससे बोलता हूँ इनएडुकेट प्रॉफिट। क्या बोलते भाई, इनएडुकेट प्रॉफिट। मुझे जितना मैंने एस्टिमेट किया कि इतना मुझे प्रॉफिट होने वाला है हर महीना, उतना प्रॉफिट ना होकर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, ओनली कितना हुआ भाई प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट हुआ मेरा 5000 का। मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना का भाई, 5000 का प्रॉफिट। मैंने सोचा था 2.5 लाख पर मंथ, लेकिन हुआ कितना भाई, कितना हुआ 5000। इसे बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो कुछ अनसर्टेनिटीज हुआ, ये नहीं हुआ। मेरा कॉम्पिटिटर ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, उसने भी कोचिंग क्लासेस को खोल लिया, और एक कॉम्पिटिटर ने कोचिंग क्लास खोल लिया, जिससे कि मेरा क्या हुआ, मैंने जैसा सोचा उतना प्रॉफिट मेरा जनरेट नहीं हुआ। तो ये क्या है, रिस्क है या नहीं है। अगर मुझे प्रॉफिट जितना मैंने सोचा उससे कम भी हुआ तो रिस्क है। और मान लो कि ऐसा हो गया कि मान लो मैंने कोचिंग क्लास खोला, मैंने सोचा कि 500 बच्चा को तो मैं बिंदास पढ़ाऊंगा, और एडमिशन भी, और एडमिशन के टाइम में कितना एडमिशन हो गया पता है, 700 बच्चा का। कितना का, मैंने सोचा 500 बच्चा का एडमिशन होगा, और हो गया कितना भाई, 700 का, ठीक है। मस्त मैंने क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। 2 दिन 3 दिन मैंने मस्त पढ़ाया, थोड़ा बच्चा था। लास्ट में क्या हो गया पता है, भूकंप आ गया। क्या हो गया भाई, भूकंप हो गया, मेरा कोचिंग क्लास खत्म। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ ही नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा बिजनेस क्या हो गया, खराब। तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क में भाई 2 चीज होने वाला है। एक तो बात, आपने जितना प्रॉफिट सोचा होगा उससे कम मिला आपको, ये भी रिस्क है। और मान लो कुछ ऐसा इवेंट घट गया जिसके कारण आपका बिजनेस पूरा का पूरा खराब हो गया,
तो वो भी क्या है, रिस्क है। मान लो कि मेरा एक दुकान है, लेट्स सपोज मेरा एक दुकान है, मेरे दुकान में क्या हो गया, आग लग गया, तो फायर हो गया, जल गया दुकान, तो क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये भी क्या भाई, रिस्क है। तो द टर्म ऑफ बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट मैंने जितना सोचा था उससे कम होने वाला है, और इवन लॉसेस, या कुछ घट गया, आग लग गया, भूकंप आ गया, ऐसे मेरा बिजनेस खराब हो गया ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर और ड्यू टू इंक्रीज इन द कंपटीशन फ्रॉम द अदर प्रोड्यूसर। मान लो कि मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, बाद पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, बाद में लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, जिसके कारण मेरा प्रोडक्ट छोड़ के लोग किसमें, दूसरे प्रोडक्ट में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, क्या हो गया, शिफ्ट हो गए, जिसके कारण मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, मेरा प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में क्या हो गया, खत्म हो गया, मेरा प्रोडक्ट का सेल क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या भाई, रिस्क है, क्या भाई, रिस्क है। तो इसे हम लोग बोलते हैं भाई बिजनेस रिस्क, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। अब देखो भाई कि बिजनेस रिस्क भाई दो तरीके से होता है। बिजनेस एंटरप्राइज में कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। तो देखो बिजनेस, जो भी बिजनेस होता है ना भाई, वो दो तरीके का रिस्क को बताता है, मतलब एक तो होता है आपका स्पेकुलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। तो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब क्या होगा, स्पेकुलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और इवन आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपका देखो, अगर मान लो प्रेजेंट बिजनेस कंडीशन आपके फेवर में है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, और नहीं तो आपके फेवर में नहीं है तो आपको क्या होने वाला है भाई, लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, देखो आपने कुछ ऐसा, मान लो कि आपने कुछ ऐसा एक ऐसा टी शर्ट बनाया, जैसे कि राउंड नेक का टी शर्ट, ठीक है, पहले राउंड नेक का टी शर्ट लाइक बनाया आपने, ठीक है, अगर देखो राउंड नेक का टी शर्ट मान लो कि मार्केट में डिमांड उस टाइम में नहीं था, मार्केट में उस टाइम में डिमांड नहीं था, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन बाद में एक ऐसा टाइम आया सब राउंड नेक के टी शर्ट को ही क्या करना, खरीदना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आपका प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, तो आपको प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपने बस नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, तो यह तो हो सकता है ना कि नया प्रोडक्ट मार्केट में ना चले, या तो नया प्रोडक्ट मार्केट में चले। अगर वही चल गया तो टेंशन नहीं है, अगर नहीं चला तो भाई रिस्क है। अगर मान लो कि आप लोगों को, मान लो कि लेट सपोज कि आप लोग मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज छोड़ो, आप लोग मान लो कि कोई स्टॉक आप लोगों ने खरीदा, तो आप लोग ये सोचते हो ना कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसे क्या करूंगा, बेच दूंगा। लेकिन आपने जब प्रोडक्ट को खरीदा, लाइक कोई भी स्टॉक को आपने खरीदा, तो आप तो यही मोटो से करते हो ना, फ्यूचर में बढ़ेगा तो मैं इसे बेचूंगा, लेकिन फ्यूचर में बढ़ने का जगह इसका प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो ये भी क्या है, रिस्क है या नहीं है, क्या है ये, बिजनेस क्या है आपका, रिस्क है, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब, स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व द बोथ पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन, स्पेकुलेटिव रिस्क में या तो प्रॉफिट होगा एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मतलब स्पेकुलेटिव रिस्क में या तो आपको पॉसिबिलिटीज है कि आपको प्रॉफिट हो जाए, या तो पॉसिबिलिटी से आपको रिस्क हो जाए, तो ऐसा रिस्क को बोलते हैं हम लोग स्पेकुलेटिव रिस्क। या तो प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, या तो आपको लॉसेस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन द डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन द प्राइस और चेंज इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ द consumer. Favorable market conditions are likely to result in gain, whereas the unfavorable ones may be result to loss. अगर मार्केट आपके फेवर में है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो भाई आपको लॉस होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अनसर्टेनिटीज दैट अफेक्ट ए बिजनेस आर चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर मान लो आप लोगों ने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, बाद में पहले तो बहुत मस्त चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ ऐसा है, वो प्रोडक्ट ही क्या हो गया, बैंड हो गया, तो आपका बिजनेस खत्म, ये लॉस हो गया, नहीं गया, ये रिस्क है या नहीं, रिस्क है भाई, ठीक है। चेंज इन द डिमांड, ठीक है, मान लो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया पहले मार्केट में उसका डिमांड नहीं था, लेकिन अभी सडनली उसका मार्केट में डिमांड फटाक से क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपको गेम फायदा हुआ है, नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिमांड चेंज होने पे आपको फायदा हो गया। फिर टेक्नोलॉजी, अगर मान लो कि ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण क्या किया, आप लोगों का क्या हो गया कि जो आप लोगों को प्रोडक्ट बना रहे थे वो प्रोडक्ट को लोग लेना क्या कर दिए, बंद कर दिया, और दूसरा प्रोडक्ट पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण वो लोग का प्रोडक्ट क्या हो गया, और अच्छा दिखने लगा मार्केट में, तो इससे भी क्या होगा, आपको रिस्क हो सकता है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क में मतलब या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो आपको लॉस भी हो सकता है, दोनों का पॉसिबिलिटी से प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी हो सकता है। ये था आपका वही स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है, स्पेकुलेटिव रिस्क। फिर नेक्स्ट है आपका प्योर रिस्क, क्या भाई, प्योर रिस्क। अब देखो प्योर रिस्क में ना भाई
यहाँ में प्रॉफिट होने का चांसेस जीरो, प्रॉफिट होने के चांसेस क्या भाई, जीरो। यहाँ तो या तो यहाँ पे लॉस होगा, या तो यहाँ पे लॉस होगा, या तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये उसे बोलते हैं हम लोग प्योर रिस्क। मान लो कि आपके गोडाउन में, जहाँ पे आप लोग गुड्स को स्टोर करके रखते हो, आपके गोडाउन में आग लग गया, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया नहीं हो गया, आपको रिस्क हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके गोदाम में क्या हो गया, आग या फायर नहीं लगा, तो आपको कोई भी रिस्क या कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो ऐसे रिस्क को बोलते हैं हम लोग प्योर रिस्क। या तो रिस्क है या तो रिस्क नहीं है, या में फायदा होने वाला नहीं है, या तो रिस्क है या तो रिस्क नहीं है। मान लो कि आप ऐसा जगह में रहते हो जो नदी के किनारे में है। कहाँ पे भाई, नदी के किनारे में आपका दुकान, आपका शोरूम ऐसा जगह में है, ऐसा आपका दुकान ऐसा जगह में जो नदी के एकदम पास में, ज्यादा दूर में नहीं है। अगर बारिश के कारण, अगर क्या भाई, बारिश के कारण अगर फ्लड आ गया, तो आपके दुकान में क्या हो गया, पानी चला गया, तो आपको क्या हुआ, रिस्क है या नहीं है। लेकिन बारिश के कारण पूरा नदी में पानी भर गया, बट आपके दुकान में गया नहीं, तो आपको रिस्क नहीं है, मतलब आपको लॉस नहीं हुआ। तो प्योर रिस्क में या तो लॉस हो सकता है या तो लॉस नहीं हो सकता है। यहाँ पे फायदा होने के चांसेस क्या भाई, जीरो। आपके एग्जाम में जैसे मार्क कभी कल जीरो आते हैं ना, तो यहाँ पे भी रिस्क का चांस क्या होता है आपको, मतलब फायदा का चांस क्या होता है, रिस्क नहीं, फायदा का चांस क्या होता है, जीरो। यहाँ पे फायदा नहीं होगा, या तो आपको रिस्क होगा या तो रिस्क नहीं होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है भाई। देखो यहाँ पे प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक एग्जांपल ऑफ द प्योर रिस्क। मतलब मान लो कि चोरी हो गया दुकान में, तो आपको लॉस हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका दुकान में चोरी नहीं होगा तो आपको लॉस नहीं हुआ, ठीक है। द ऑकुरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर इज द नॉन ऑकुरेंस एब्सेंस ऑफ लॉस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अच्छा सा पढ़ना। देयर ऑकुरेंस में रिजल्ट इन लॉस, अगर मान लो कुछ इवेंट घट गया, मान लो कि बाढ़ आ गया, तो आपको लॉस हो गया, इवेंट ऑकर हुआ ना, हुआ, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। वेयर इज नॉन ऑकुरेंस, अगर मान लो वो चीज नहीं हुआ, बाढ़ दुकान में आया नहीं, तो मैं एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस, तो यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे गेन इंस्टेड ऑफ गेन, यहाँ पे गेन भी नहीं हुआ आपको, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल के तौर में दो बार एग्जाम्पल लगे, जिसको रहने दो, आप लोग ये पढ़ने से काम चलेगा, ठीक। कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, कौन कौन से नेचर के कारण बिजनेस में क्या होगा, रिस्क राइज होने वाला है। तो ये होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क ऑफ रिस्क, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले रिस्क इज ए इसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस। आज के प्रेजेंट डे में हर बिजनेस में क्या भाई, रिस्क है, रिस्क के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर मान लो आज के दिन में कोई भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, या तो आपको फायदा होगा या तो आपको नुकसान होगा। रिस्क क्या है, इसेंशियल एलिमेंट हो जाता है बिजनेस का। तो यहाँ पे लिखा है एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो अमाउंट ऑफ रिस्क एंड वेरी फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं, बट रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। याद रखना कि रिस्क को हम लोग कम तो कर सकते हैं, बट रिस्क खत्म होने वाला नहीं है। अगर मान लो कि फ्लड आने वाला है, तो आप लोग क्या करो, दुकान का सब माल हटाओ, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, तो रिस्क कम हो गया नहीं हो गया। लेकिन वो आने वाला है, मतलब रिस्क तो है, होगा ही, लॉस तो होगा ही, बट उससे अगर आप सामान को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे तो लॉस कम होगा ही नहीं होगा, ठीक है। फिर बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। अब बिजनेस रिस्क ना हमेशा अनसर्टेनिटीज के कारण ही होता है। जैसे कि मान लो मार्केट में डिमांड चेंज हो गया, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, जिसके कारण लोग आपका प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे के पास शिफ्ट हो गए, तो क्या अनसर्टेनिटी सही है नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी इज व्हेन इट नॉट uncertainty is when it is not known what is going to happen in future। फ्यूचर में क्या आने वाला है ये आप लोगों को पता नहीं होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे uncertainties that affect the business are change in the government policy, change in the demand, change in the technology। गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया भाई, फिर से गवर्नमेंट का पॉलिसी डिमांड चेंजेस हो गया। मान लो कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब गवर्नमेंट उसमें टैक्स ज्यादा लगा दिया, पॉलिसी चेंज होने के कारण उसमें टैक्स क्या हो गया, ज्यादा लग गया, तो आपका प्रोडक्ट खरीदना लोग क्या कर दिया, कम कर दिया। ये भी क्या भाई रिस्क है। फिर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब देखो रिस्क डिपेंड होता है आपके बिजनेस के साइज पे भी, किस पे, नेचर एंड साइज पे। देखो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो देखो अगर मान लो कि जो आपका बिजनेस है, बिजनेस के नेचर एंड साइज पे भी रिस्क क्या होता है, बहुत डिपेंड होता है। जैसे कि देखो अगर मान लो आप सोच रहे हो कि मैं बहुत लार्ज स्केल में बड़ा बिजनेस खोलूंगा, तो रिस्क क्या होगा भाई,
ज्यादा है, रिस्क क्या भाई ज्यादा है। बड़ा बिजनेस मतलब बड़ा रिस्क, छोटा बिजनेस मतलब छोटा रिस्क। यहाँ पे ही बताया हुआ है कि नेचर ऑफ द बिजनेस दैट मीन्स द टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड सोल्ड एंड साइज ऑफ द बिजनेस मतलब वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल। मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब आप किस तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने वाले हो, एंड साइज मतलब कि आप कितना माल बेचने वाले हो। अगर ज्यादा माल बेचने वाले हो तो साइज बिजनेस का क्या हो गया बड़ा हो गया, अगर कम माल बेचने वाले हो तो बिजनेस का साइज क्या हो गया छोटा हो गया। तो यहाँ पे लिखा होगा कि रिस्क डिपेंड रहता है आपके नेचर, आप क्या प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो और साथ ही साथ कितना बड़ा वे में आप बेच रहे हो, इस पर रिस्क क्या होगा डिपेंड रहेगा। ठीक है, are main factor which determines the amount of the risk in a business. For example, a business dealing in the fashionable item, अगर मान लो एक बिजनेस है जो फैशनेबल आइटम्स में डीलिंग करता है, आइटम है हाई डिग्री ऑफ रिस्क, इस तरीके का आइटम में क्या होता है हाई डिग्री ऑफ रिस्क। सिमिलरली लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस जनरली इज हाई रिस्क देन द स्मॉलर स्केल। अगर मान लो कि आप ऐसा बिजनेस करते हो जो फैशनेबल गुड्स बेचता हो, अगर मान लो आपका गुड्स उस टाइम में मतलब आपने ऐसा गुड्स बनाया जो उस टाइम का फैशन में है, बहुत ज्यादा फैशन में है, तो आपका बिजनेस क्या होगा ग्रो करेगा। लेकिन आप फैशनेबल गुड्स में ऐसा क्या होता है कि आप मान लो कोई सामान बेच रहे हो लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा आपको छोड़ के लोग दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस टाइप के बिजनेस में क्या होता है बहुत हाई रिस्क होता है। ठीक है, और अगर जितना बड़ा बिजनेस भी होगा ना उसमें भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। फिर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, क्या लिखा प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, मतलब प्रॉफिट क्या होता है एक रिस्क का क्या मतलब, अगर मान लो आज के दिन में आप लोग रिस्क लोगे तो ही आपको प्रॉफिट एज ए रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड इज ए प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना भाई आपको प्रॉफिट भी मिलने वाला नहीं है, रिस्क लो तो प्रॉफिट मिलेगा, रिस्क नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन ए बिजनेस हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिस्क। फिर नेक्स्ट अब कोजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का क्या क्या कोजेस होता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क का क्या क्या कोजेस होता है, मतलब किन किन कारणों से बिजनेस में रिस्क होता है। तो पहला होता है नेचुरल कोजेस, मान लो कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक कोई भूकंप भी बोलते हैं, हाँ तो मान लो अर्थक्वेक आ गया, फिर से मान लो सुनामी आ गया, इन सब कारणों से आपका बिजनेस में क्या हो गया नुकसान हो गया, तो ऐसे बोलते हैं नेचुरल कोजेस। ठीक है, नेचुरल कोजेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, टोर्नाडो, फेमाइन, फ्लड्स, ठीक है, ड्रॉट एक्सेट्रा। द ह्यूमन एंड बिजनेस डू नॉट हैव द कंट्रोल, देखो इसमें ह्यूमन का कोई भी डू नॉट हैव ए कंट्रोल ओवर द नेचुरल causes and certainty is not kind of the preparation that can be undertake such business risks। मतलब देखो नेचुरल कॉजेस में ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल होता नहीं है, ठीक है, और इसे हम लोग कम भी कर नहीं सकते, ये होना होगा तो होना होगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल कॉजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉजेस होता है ह्यूमन कॉजेस के कारण भी बिजनेस में रिस्क होता है। अगर मान लो कोई ह्यूमन है, ठीक है, आपके दुकान में काम करता है और मान लो कि आपके दुकान में वो चोरी कर लिया, तो इससे रिस्क क्रिएट हुआ ही नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट चोरी करके लेके जा रहा है तो रिस्क है या नहीं है। ठीक है, फिर मान लो कि एम्प्लॉई है जो आपका काम करता है बढ़िया से नहीं है, ठीक है, अच्छा से काम नहीं कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है वर्क को, तो ये भी क्या ह्यूमन रिस्क है। ठीक है, ह्यूमन के कारण रिस्क अराइज होता है। तो ह्यूमन कॉज इंक्लूडिंग द अनएक्सपेक्टेड लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू द पावर फेलियर, स्ट्राइक, रिवॉर्ड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इनएफिशिएंसी। मतलब लोग भी क्या करते हैं स्ट्राइक पे उतर जाते हैं, ठीक है, काम अच्छा से नहीं करेंगे, अगर उन लोग डिसऑनेस्ट होंगे तो इससे क्या होगा ह्यूमन रिस्क भी अराइज होता है आपके बिजनेस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है आपका इकोनॉमिक कॉजेस। क्या भाई इकोनॉमिक कॉजेस। अब इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब ये समझो आप लोग कि इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ बिजनेस अराइज फ्रॉम द चेंज इन द डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इंक्रीजिंग इन कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, फिर चेंज इन द मार्केट कंडीशन चेंज हो गया, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो मटेरियल से आप लोग गुड्स बना रहे थे उस मटेरियल का प्राइस क्या हो गया बढ़ गया, फिर से प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ वेजेस भी क्या हो गया बढ़ गया, तो जिसके कारण क्या हो गया ये रिस्क अराइज हुआ ही नहीं हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक कॉजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अदर कॉजेस में मान लो कि बहुत सारा है, अदर कॉजेस में लाइक मान लो कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कोई गवर्नमेंट आ रहा है तो आपके बिजनेस के फेवर में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट ऐसा है कि आपका बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, फिर से मैकेनिकल फेलियर्स कुछ हो गया सच एज बर्स्टिंग द बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ठीक है, विच लीड द पॉसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस रिस्क। इन सभी कारणों से क्या होता है रिस्क क्या होता है बिजनेस में बढ़ता है। सो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जो हम लोग होने वाले स्टार्टिंग है बिजनेस बेसिक फैक्टर मस्ट बी कंसीडर। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम में कौन कौन सा बेसिक फैक्टर को दिमाग में रख के हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सो आज की क्लास फाइनली करता हूँ समाप्त। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।